हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग बीएड के सेकेंड ईयर में हैं और किसी स्कूल के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ये सब आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों को एक टीचर डायरी जो होती है वो मेंटेन करनी होती है, जिसके अंदर आप लोग अपने डेली स्कूल का रिकॉर्ड लिखते हैं कि आज आप लोगों ने किस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाया, कौन से सब्जेक्ट की आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आज आप लोग पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को एक स्कूल डायरी के अंदर, टीचर डायरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं आज आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग इसे कैसे फिल कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग 96 डेज़ का रिकॉर्ड जो होता है जब हम इंटर्नशिप करते हैं किसी स्कूल में, वो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो हिंदी मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉलो करते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉलो करने वाले। तो मैं आज आप लोग को दोनों के लिए बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं जो परफॉर्म करके दिखाऊंगा वो इंग्लिश में परफॉर्म करके दिखाऊंगा, बट मैं साथ साथ आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा कि क्या आपको क्या फिल करना है उस पर्टिकुलर स्पेस पे। तो जो इसका फर्स्ट पेज होता है उसमें हम लोग फॉलो करते हैं जो डिटेल्स अबाउट द स्कूल। तो इस फर्स्ट पेज पे आपको जिस भी स्कूल में आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप लोग को फिल करनी पड़ती हैं, जैसे कि उसका नेम स्कूल का, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, क्लास, आप किस क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके प्रिंसिपल का नेम क्या है, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन दैट स्कूल, कि कितने अध्यापक और अध्यापिकाएँ उस स्कूल में टीचिंग कराने वाली हैं। इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ, जो बाकी का जो स्टाफ होता है जो बेसिकली टीचिंग नहीं कराता है बट स्कूल का एक एसेंशियल पार्ट होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि कितने हैं वो टोटल, टाइमिंग क्या रहती है आपके स्कूल की, और ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, आप कितने टाइम के लिए आप स्कूल के अंदर स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो मेंटर होगा, मेंटर कौन होता है? मेंटर वो होता है जो आपकी हर एक एक्टिविटी मॉनिटर करता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, कि आपको देखता है कि आप कैसा क्लासरूम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सजेशन देता है, फीडबैक देता है कि आप लोग को कैसे स्कूल क्लास को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपका मेंटर का नेम और उसका सिग्नेचर आता है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी इसमें काफ़ी डेज जो है फिल कर चुका हूँ, बट मैं आपको एक कंप्लीट न्यू पेज जो है वो फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका आता है दिवस विवरण और डे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको जो आपका डे होता है वो डालना पड़ता है, जैसे कि आज आपका 10th डे है या फिर 15th डे है, 50th डे है। जैसे कि आज मेरा जो है 67th डे है, तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन आज मैं इस कंप्लीट फिल करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे 67 लिखा है। अगर आप लोग हिंदी में फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैंने 67 डे डिस्क्रिप्शन लिख दिया क्योंकि मैं इंग्लिश में फिल करने वाला हूँ। सिमिलरली आपको डे और डेट जो है यहाँ पर फिल करना है कि आज कौन सा डे है और कौन सा डेट है। तो जब आप यहाँ पे फिल करेंगे, नेक्स्ट हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्रेयर, विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया, हाँ या फिर नहीं, यस और नो। क्या आपने आज स्कूल प्रेयर में पार्टिसिपेट किया, यानी कि आप उस टाइम पे मौजूद थे जिस टाइम पे स्कूल प्रेयर हो रही थी। तो आपको यस और नो में आंसर देना है। जैसे कि अगर मैं क्योंकि मौजूद था तो मैं यहाँ पर यस लिख रहा हूँ। यस लिखने के बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को असेंबली के दौरान या फिर प्रेयर के टाइम पर आप लोगों ने उनको क्या थॉट आज आपने बताया। जैसे कि आप कुछ भी थॉट हो सकता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और एनीथिंग, जो भी आप लोगों ने उनको बताया होगा। जैसे आज मैंने उनको बताया है, एज यू नो मोर यू ग्रो मोर, कि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही आप हिंदी में भी कोई भी उनको एक अच्छा बात बता सकते हैं जो वो लोग फॉलो करें, स्टूडेंट्स आपके फॉलो करें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अटेंडेंस इन क्लास। फर्स्ट ऑप्शन में आपको फिल करना है कि आज प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे, और सेकंड जो है एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे। तो मेरी क्लास के अंदर टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से आज 32 स्टूडेंट्स आए थे और उनमें से 2 स्टूडेंट जो थे एब्सेंट थे। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट। इसके सेक्शन के अंदर आप लोग को बढ़ाना है आप किस क्लास में पढ़ा रहे हो, किस सेक्शन में पढ़ा रहे हो, आपका विषय क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, और प्रकरण, प्रकरण यानी कि टॉपिक, आज आपने कौन सा टॉपिक जो है क्लास के अंदर कवर किया। जैसे कि मैं क्लास 8 में पढ़ाता हूँ और मेरा सेक्शन है ए, और मैं विषय जो उनको पढ़ाता हूँ वो है मैथमेटिक्स। तो मैं इधर लिख दूंगा मैथमेटिक्स, आप लिख सकते हैं गणित अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं। और टॉपिक, आज आपने उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाया, जैसे कि मैंने आज उनको पढ़ाया एंगल्स का टॉपिक, तो आज का जो मेरा टॉपिक था एंगल्स।
तो मैं इसके बाद ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे आऊँगा पार्ट के मुख्य बिंदु, मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन। आपने उनको मेन पॉइंट्स जो आज आपने फॉलो किए क्लासरूम में वो क्या क्या थे, जैसे कि मैंने उनको बताया एंगल्स के बारे में, उसके बाद मैंने उनको पढ़ाया टाइप्स ऑफ एंगल्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल जो होते हैं, जैसे कि मैंने उनको पढ़ाया एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में और राइट एंगल के बारे में। ये आज के मेन जो पॉइंट्स थे वो थे जो मैंने आज उन लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाए। इसी तरह आप हिंदी में जो भी आप पढ़ाएंगे वो हिंदी में टॉपिक नेम होंगे और उनको आपको इधर लिख देना है। नेक्स्ट आता है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कि आज की जो आपकी क्लास थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सीख जाएं, उनको एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं वो सब सीख जाएं। तो मैं यहाँ एक शॉर्ट में एक लिख देता हूँ, अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू ड्रॉ एंगल। ठीक है, ये मेरा जो फर्स्ट पेज का जो है वो कवर हो चुका है। फर्स्ट पेज में जो जो मुझे फिल करनी थी वो चीज़ें मैंने फिल कर लिया, वो डिटेल्स मैंने फिल कर लिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड पेज पर, प्रयुक्त सहायक सामग्री, सहायक विधि की जो हमने मेन टीचिंग एड्स अपने पढ़ाने के दौरान यूज़ किए। तो मेरा मेन जो टीचिंग एड था वो था ब्लैक बोर्ड, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपने स्टूडेंट को समझाया है। उसके अलावा मैंने चॉक की हेल्प ली, उसके अलावा डस्टर आ गया है इसके अंदर, और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को नोटबुक पे भी समझाया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोटेक्टर, क्योंकि मैंने एक्चुअल में उनको एक एंगल जो है बनाकर दिखाया, तो मैंने इसलिए प्रोटेक्टर की भी हेल्प ली। यहाँ पर आप जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड जो भी एड्स हो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन प्रोसीजर, कि आप लोगों ने अल्टीमेटली इवैल्यूएशन कैसे किया अपनी क्लास का, यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया, कि आप लोगों ने स्टूडेंट को कैसे जज किया कि स्टूडेंट्स ने आपका जो टॉपिक है वो सीख लिया है या नहीं सीखा है। तो मैंने यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि प्रश्न उत्तर विधि या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, और इसके अलावा असाइनमेंट, ये जैसे जो भी हम लास्ट में क्लास में करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिनी असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द क्लास, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा मिनी असाइनमेंट। तो इसके अंदर आप लोग को सिर्फ नाम लिखना है जो भी आप इवैल्यूएशन प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट डिटेल लिखनी है, सिर्फ आप नाम लिखकर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है होमवर्क, कि आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को क्या होमवर्क दिया। होमवर्क में मैं लिखने वाला हूँ जो कि मैंने जो आज अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया है, ड्रॉ 2 acute angles and 2 obtuse एंगल। इसी तरह आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं जो भी आप लोग उनको होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, यानी कि अगर आपके स्कूल में उस दौरान कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि 26 जनवरी का या फिर 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम होने वाला है, गांधी जयंती के मौके पे कोई प्रोग्राम होने वाला है और उस टाइम पे आप टीचिंग इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप लोगों को उसके अंदर अपना पार्ट लिखना है कि आपका उसके अंदर सहयोग क्या था। तो जैसे कि अभी मेरा जो चल रहा है उस टाइम पे कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो आपको सिंपली नो लिखना है। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास अन्य प्राप्त अनुभव, यानी कि अदर गेन्ड एक्सपीरियंस। आज आप लोगों ने क्लास के अंदर क्या सीखा। तो मैंने जो सीखा कि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी ड्रॉ करने में, जब वो एंगल्स ड्रॉ कर रहे थे तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, जबकि कुछ स्टूडेंट ने काफ़ी जल्दी सीख लिया और काफ़ी जल्दी उन लोगों ने ड्रॉ कर लिए। तो मैंने देखा कि जो कुछ हमारे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उन पे फोकस करना हमारा ही उद्देश्य है, हमारा मेन पॉइंट मतलब मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स सीखें। तो फोकस ऑन दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर यानी कि जो थोड़े टाइम लगता है जिन स्टूडेंट को सीखने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट, दैट इज फीडबैक बाय मेंटर, कि हमारे मेंटर ने हमें क्या फीडबैक दिया। तो क्या फीडबैक दिया हमारे मेंटर ने, जैसे कि मेंटर मैंने आपको पहले ही बताया, मेंटर वही होता है जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे सभी स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, कि क्योंकि जो ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम लोग जो फ्रंट रो में जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हम उन स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं करते जो कि बैक बेंचेस पर बैठते हैं। तो फोकस यहाँ पे मैं लिखूंगा वही फीडबैक, फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु आर बैक बेंचर्स।
ताकि सभी स्टूडेंट्स इक्वली सीख पाएँ। लास्ट में आपका जो मेंटर होगा वो आपका जो पूरी डे रिपोर्ट है उस पर आपका सिग्नेचर करेगा, वो देखेगा कि आपने आज यही चीज़ें पढ़ाई हैं, ये नहीं है। तो ये कंप्लीट जो है हमारा जो एक डे का डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी और चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, बीएड के ही किसी और टॉपिक पे, किसी लेसन प्लान पे, किसी पोर्टफोलियो फाइल पर, और काफ़ी फाइल्स होती हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आपके लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन।